captivity of the enemy. तो आप देख सकते हैं जब एक बार मूसा उन्हें बंधुआई से छुड़ा देता है, लोग आनंद और उत्साह से भर जाते हैं और मिरियम और उसकी बहन और उसके साथ उसकी सहेलियां मिलकर परमेश्वर की स्तुति के लिए गीतों को गाना शुरू कर देते हैं। Only to be found in the wilderness, murmuring and complaining. और फिर अंततः आप देख सकते हैं क्या निकलता है कि जब इस आनंद उत्सव के माहौल से वो निकलकर जब मरुभूमि में पहुंचते हैं, वो कुड़कुड़ाना और परमेश्वर के विरुद्ध में बोलना शुरू कर देते हैं। I cannot imagine the pressure that was on Moses. अब फिर तो मैं कल्पना भी नहीं कर सकती कि मूसा पर इन लोगों ने कितना दबाव डाला होगा, Knowing that he has led those people into the wilderness. क्योंकि वह जानते थे कि यही एक आदमी है जिसने हमें वहां से निकाल कर इस मरुभूमि में ले पटका है। They were complaining that there was no food. और वो शिकायत कर रहे थे कि यहाँ खाने के लिए भोजन नहीं है। But our God provided manna from on high. लेकिन हमारे परमेश्वर ने स्वर्ग से उनके लिए मन्ना बरसाया। Moses letting them know that God shall supply all of your needs. और मूसा ने उन्हें समझाया कि परमेश्वर तुम्हारी सारी आवश्यकताओं को पूरा करेगा। But isn't that like human beings? They complain once again. लेकिन ध्यान रखिए, वो तो मनुष्य ही थे, मानव ही थे, फिर से उन्होंने शिकायत करना और बुड़बुड़ाना शुरू कर दिया। For we get tired of the same thing too. और कई बार हम भी ऐसा कहते हुए थक जाते हैं, उदास हो जाते हैं। In fact, they complained so much, they told Moses that it would be better for us to go back because they were remembering the cucumbers and the leeks and the pomegranates that they were eating, but yet they were still in bondage then. लेकिन उन्हें वो बात याद आती है और मूसा से जाकर कहते हैं कि यहाँ रहने से तो बेहतर ये था कि हम बंधुआई में वहां मिस्र में पड़े होते, क्योंकि वहां पर हमने अच्छी ककड़ी, अच्छे लहसुन, अनार और अच्छे फल हमें वहां खाने को मिलते थे। Oh, my dear brothers and sisters, हो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, the enemy always wants you to think there is a better life in back of you, and there's not a great life in front of you with Christ. But the devil is a liar. God shall supply all your needs according to his riches. मेरे प्रियो, हमेशा आप इस बात को रखिए कि शैतान पूरा प्रयत्न करता है कि आपको इस बात का एहसास दिलाए कि आपके अतीत में, आपके बीते हुए कल में आपका दिन बेहतर था, आपके पास ज्यादा संपन्नता थी। लेकिन एक बात आप याद रखें, वह झूठा है, परमेश्वर आपके प्रति विश्वास योग्य है। Oh, they were unfaithful to a faithful God. और एक विश्वास योग्य परमेश्वर के प्रति इज़राइल की प्रजा अविश्वास योग्य बनी रही। And there are times when we read the ancient texts that we will remove ourselves by saying, we do not act like that. और कई एक बार जब हम प्राचीन काल की हस्तलिपियों को पढ़ते हैं या बाइबल की पुरानी बातों को हम पढ़ते हैं, कई बार हमारे मन में ऐसा ख्याल आता है कि हम उनके समान बर्ताव नहीं कर रहे। Because yes, the Israelites, they had a history with God. और ये बात तो सही है कि इज़राइलियों का जो इतिहास है उसमें परमेश्वर बना रहा। And I must admit to you, I sat in seminary recognizing that I too had an attitude just like some people, thinking I would never complain once God bring me out of captivity. और मैं अपने बारे में यदि बताऊं तो जब मैं सेमिनार में अध्ययन कर रही थी, मेरे मन में भी यही बात आया कि एक बार यदि परमेश्वर मुझे इस परिस्थिति से बाहर निकाल दे, मैं कभी भी उसके विरुद्ध में कुड़कुड़ाऊंगी नहीं, उसके प्रति कभी भी शिकायत नहीं करूंगी। And as we studied in the Old Testament, it became extremely apparent that there was a pattern that took place in their lives. और यदि आप पुराने नियम में पढ़ेंगे, आपको मालूम चलेगा कि ये बात बहुत ही स्पष्ट हो जाती है कि यह बात उनके जीवन में भी बिल्कुल ऐसी ही घटित हुई। And that pattern was, और वो है कई बार जो हमेशा क्रियान्वित होता है और सही काम में आता है। the people disobeyed God. और लोगों ने परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानी And they cried out to God. और फिर परमेश्वर को उन्होंने पुकारा। I should take that back. God made a law, the people disobeyed the law, and God sold them into captivity. Then the people cried out. Then God heard their cry. That cycle became obvious throughout, because you'll see that it says, "Hear, O Israel." और यह एक चक्र है, मैं आपको बताना चाहूंगी
क्योंकि परमेश्वर ने पहले व्यवस्था को बनाया, इन लोगों ने व्यवस्था को तोड़ा, परमेश्वर ने बंधुआई में डाला, फिर उन्होंने परमेश्वर को पुकारा, परमेश्वर ने बंधुआई से छुड़ाया, फिर उन्होंने बंधुआई में गए, फिर उन्होंने पाप किया। तो यह जो चक्र है, यह पूरे पुराने नियम में आप यह चक्र को चलते हुए देख सकते हैं। So why is it that Moses is here telling them to obey God's commandments and to keep their creeds? In Israel, don't forget and be careful to obey. Be careful to obey God's law. Just like us, we need to be careful to obey what the Word of God is telling us today. तो इसीलिए तो हम देखते हैं कि व्यवस्था 6वें अध्याय में फिर से एक बार मूसा इस्राएलियों को इस बात का स्मरण दिलाता है कि तुम्हें परमेश्वर की आज्ञा माननी है, उसकी व्यवस्थाओं को तुम्हें पूरा करना है, उसके प्रति तुम्हें विश्वास योग्य बना रहना है। और आज जब हम इन आयतों को पढ़ते हैं, हमारे जीवन में भी ऐसा ही होना चाहिए कि हम परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य बने रहें। When you read this whole chapter, which I love, there are times on the first month of the month, the first Sunday of the month, my pastor, Dr. Harold Carter, will allow me to speak to the parents about the faithfulness of God and bringing your children to God by bringing them into the atmosphere to church. मुझे स्मरण आता है कि जब भी महीने का पहला रविवार होता है, मेरे पति मुझसे कहते हैं कि तुम मंच में से सारे पालक गुणों को संबोधित करो और इस बात का एहसास दिलाओ कि बच्चों को कैसे दैवीय वातावरण में पलाना है, उन्हें बढ़ाना है और कैसे उन्हें अनुशासित करना है, जिसके द्वारा उनका जीवन परमेश्वर की विश्वास योग्यता को समझते हुए प्रभु में बना रहे। It is very clear that God wants you to know that He is a God for generation to generation to generation. और मुझे लगता है परमेश्वर आपको यह बात बताना चाहता है कि वह पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी का परमेश्वर है। And that's what the enemy don't want you to do, to pass it on to the next generation. और यही तो शैतान, शत्रु नहीं चाहता कि आप इस बात को समझें कि परमेश्वर आपकी अगली पीढ़ी को भी आपके द्वारा अग्रसर करना चाहता है। And here's my second point. और यहाँ पर मैं अपने दूसरे बिंदु को देना चाहती हूँ। We are secured in the hands of God because of His faithfulness. जबकि परमेश्वर विश्वास योग्य है, हम उसकी हाथों में सुरक्षित हैं। Don't you know that God will never leave you nor forsake you? क्या आपको नहीं पता कि परमेश्वर ना ही कभी आपको छोड़ेगा और ना ही कभी भूलेगा? But you will be tested in this life. लेकिन इन सारी बातों के बावजूद इस जिंदगी में आपकी परीक्षा ली जाएगी। My brothers, will you allow me to speak to my sisters as a mother from a mother's heart? प्रिय भाइयों, क्या आप मुझे अनुमति देंगे कि मैं बहनों से बात करूं, एक माता के रूप में मैं उन्हें संबोधित करूं? Because the text let us really understand that we should tell our children about the goodness of the Lord. क्योंकि यह परिच्छेद हमें इस बात का एहसास दिलाता है कि हमें पालक होने के नाते अपने बच्चों से परमेश्वर की भलाई के बारे में बताना है। But Sister Thomas, when I first read this scripture, I was just married. 1 year into my marriage, and my greatest desire was to have 4 children. और बहन थॉमस, यदि मैं आपको बताऊं तो मुझे स्मरण आता है कि जब मैंने पहली बार इस परिच्छेद को पढ़ा, मेरे विवाह को केवल 1 ही वर्ष हुआ था और उसके बाद मेरे जीवन में 4 बच्चे आने वाले थे। So therefore, when I realized year after year after year after year, I was barren. No child had come forth. और फिर उसके बाद ऐसा होता है, साल दर साल निकलते चले जा रहे हैं और मेरे कोई भी बच्चे पैदा नहीं हो रहे हैं। So I thought to myself, then obviously this next generation of telling the next generation is not for me. और फिर मैं ये सोचने लगी कि यह जो बात जो इसमें दी गई है कि तुम परमेश्वर की विश्वास योग्यता को अगली पीढ़ी में बताओ, यह काम मेरे करने का नहीं। But the goodness of the Lord, in our 4th year of marriage, I gave birth to our first son, Daniel Carter. लेकिन परमेश्वर की विश्वास योग्यता की बात यदि मैं करूं तो 4 वर्ष के पश्चात परमेश्वर ने मुझे पहला बेटा दिया, जिसका डैनियल कार्टर है, कि परमेश्वर की इस विश्वास योग्यता को मैं उसे बताऊं। There's something special about his birth. और उसके जन्म की अगर मैं बात करूं तो कुछ तो विशेष उसमें हुआ था। Because I must admit to you, this was my first real
और यदि मैं आपसे बताऊं तो मेरे जीवन का जब से मैंने मसीह यीशु का अनुकरण करना शुरू किया, यह मेरा पहला परिच्छेद था जिसे मैंने गंभीरता से लिया। I may not have a penile on my case, but I was barren and I did seek the Lord year after year. और भले ही शुरुआती दिनों में परमेश्वर के प्रति उतना विश्वास योग्य नहीं बनी रही, लेकिन धीरे धीरे कुछ वर्षों के पश्चात मैंने अपने आप को पूर्णतः परमेश्वर के हाथों में समर्पित कर दिया। So you can imagine the joy that I received once I discovered that Daniel was being carried in my womb. और आप समझ सकते हैं जब 4 वर्ष के बाद मुझे मालूम चला कि मेरे पेट में, मेरे कोख में डैनियल पल रहा है, कितना आनंद मुझे हुआ होगा। Of course, it says the next generation was coming about. और मैं इस बात को समझ गई कि जिस अगली पीढ़ी की बात परमेश्वर ने अपने वचन में मुझसे की है, वह अगली पीढ़ी अब आने वाली है। But Daniel was born 1 pound and 14 ounces in 6 weeks of gestation. और फिर जब उस डैनियल का जन्म हुआ तो उसका जो भार था वो 1 पाउंड 6 ऑन्सेस था, और यह 1 हफ्ते के बाद हमने उसका वजन लिया। Needless to say that the doctors did not give me much hope that my child, my firstborn, would survive. और जबकि उसका भार इतना कम था, डॉक्टर ने मुझे उतनी आशा नहीं दी कि यह उतना ठीक होगा या फिर यह बच भी पाएगा। So can you imagine, as a pastor's wife, knowing that I was being faithful to God, I was paying my tithes, I was serving Him, I was faithful to my husband. So the question was, why me? तो आप देख सकते हैं कि मैं पास्टर की पत्नी हूं और मैं परमेश्वर की सेवा में हूं, मैं दशमांश देती हूं, मैं सारे परमेश्वर के कलाम को मानती हूं, लेकिन अब मेरे जीवन में ये क्यों हो रहा है? But God is faithful. लेकिन परमेश्वर विश्वास योग्य है। Daniel did survive. और डैनियल जीवित रहा। But yet, there was 3 months he stayed in the hospital. लेकिन उसके बावजूद मैं आपको बताना चाहूंगी कि उसके पैदा होने के बाद 3 महीने तक उसे अस्पताल में ही रहना पड़ा। That my faith was severely tested. और उस समय के दौरान मेरे विश्वास को बड़ी कड़ाई से परखा गया। When Daniel was born, there was no NICU doctor on staff. और जब डैनियल का जन्म हुआ तो वहां कोई भी शिशु रोग विशेषज्ञ नहीं था। But just like our faithful God, लेकिन हमारे विश्वास योग्य परमेश्वर के समान there was a doctor, the head of a NICU unit, just transferred in at the hospital. और ऐसा हुआ कि एक डॉक्टर वहां पर आया जो शिशु रोग विशेषज्ञ था, उसी समय उसका स्थानांतरण उस अस्पताल में किया गया था। Don't tell me that my God shall not supply all his needs. तो आप मुझसे ये ना कहें कि मेरा परमेश्वर मेरी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकता। Who can work that out but a faithful God? और परमेश्वर के अलावा जो विश्वास योग्य है, और कौन ये काम कर सकता है? There was no doctor on staff, but yet that day, तो आप देख सकते हैं वहां कोई भी डॉक्टर नहीं थे, लेकिन उस दिन परमेश्वर ने वहां पर he व्यवस्था showed up for his first day at work. किया और अपने उस सेवा के दौरान उसका पहला दिन अस्पताल में था। Daniel was flown to the hospital in Pennsylvania, in Philadelphia, Pennsylvania. और फिलाडेल्फिया के पेंसिल्वेनिया में मेरे बेटे डैनियल को वहां पर उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया। Now mind you, a NICU unit can break your heart. और मैं आपको बताना चाहूंगा जो निक्यू यूनिट होता है, यदि आप उसको देखें आपका हृदय टूट जाएगा। You're talking about a child that could fit in the palm of my hand. तो आप समझ सकते हैं उस बच्चे का आकार मानो ऐसा था कि मेरी हथेली में उसे रखेंगे तो बिल्कुल उतना ही उसका आकार था। So as a mother, I felt like a failure. तो आप सोच सकते हैं एक माता होने के नाते मैं अपने आप को असफल महसूस कर रही थी। Why couldn't I hold this child for 9 months to protect him? कि 9 महीने भी इस बच्चे को अपने कोख में रखने के बाद मैं उसकी सुरक्षा नहीं कर पाई। Can you imagine the eyes that were stayed on my son day after day, ridiculing, pointing at him, saying, "Go look at that child. We don't think he'll make it." और आप देख सकते हैं कि बार-बार मेरे मन में यह बात आ रही थी कि जाकर उस बच्चे को देखो, वह मरने पर है, वह शायद अब जीवित नहीं रह पाएगा। But my God told me to lay upon his NICU and to cover him in prayer. लेकिन मेरे विश्वासियों के परमेश्वर ने मेरे मन में ये बात डाली कि तुम उसके पास जाओ, उसे ढांप कर तुम उसके लिए प्रार्थना करो। I prayed to God, his word to remind him that you said
की, उसके वायदे को मैं स्मरण दिलाई कि तूने कहा कि तुम यदि मुझसे मांगो मैं तुम्हें दूंगा। So God, I was just asking that my son shall survive, and when he survived, I wanted him to come out healthy. और मैंने परमेश्वर से कहा कि मैं चाहती हूँ परमेश्वर कि मेरा बेटा जीवित रहे, और ना केवल वो जीवित रहे परंतु वह स्वस्थ भी रहने पाए। But you can imagine that there's a roller coaster ride in a NICU unit. तो आप देख सकते हैं कि उस निक्यू यूनिट में रहने का मतलब ये है कि आप एक बहुत बड़े झूले में आप झूल रहे हैं। 3 times my son was given the last rites for death. They thought he was going to die. और मानो 3 बार ऐसा हुआ कि वह मरने पर भी था, उसने अपनी सांस त्याग दी और वो समझिए कि लगभग मर भी चुका था। There was one occasion when he had a 3rd-degree bleed on his brain. और फिर एक बार तो मानो ऐसा हुआ कि उसके मस्तिष्क में जो 3rd डिग्री खून का बहाव होता है उसका रिसाव उसके दिमाग में शुरू हो And गया। the doctor looked at me and he said, my husband was actually in a revival. I told him, go ahead, preach the word of God in season and out season. और जब ये हालातें, ये परिस्थितियां हमारे घर में आ पड़ी और उसी समय मेरे पति को जाकर एक जागृति महोत्सव में प्रचार कर मैंने उनसे कहा कि तुम इसकी परवाह ना करो, तुम वहां जाओ, प्रभु के वचन की मुनादी तुम करो। But yet I was standing there listening to this doctor. लेकिन उनके जाने के बाद मैं वहां पर खड़ी हुई थी और जो कुछ ये डॉक्टर मुझसे कह रहे हैं मैं उसको सुन रही थी। Giving me a grim prognosis. और फिर उसने मुझे पूर्णतः बताया कि आखिर क्या इसे हुआ था, उन सारी बातों का ब्यौरा उन्होंने मुझे दिया। And I just looked at him and I just said to myself, I'm not going to receive. I heard what you said, but I'm not going to receive what you said. I'm taking it to the great physician. अब ये बात तो सही है कि जो कुछ तुमने मुझे दिखाया ये पूरा ब्यौरा मैं देखूंगी, मैं समझूंगी, लेकिन मैं इसे स्वीकार नहीं करूंगी क्योंकि मैं परमेश्वर के विश्वास योग्यता को देखना चाहती हूँ। And I said to God, if you